एंड ये हफ्ते का मेरा PNL है -$2100, जैसा आप देख सकते हो करंट वीक लिखा है यहाँ। एंड बैक टू बैक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लॉसेज हुए हैं। ये हफ्ता मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग वीक था, क्योंकि मैंने जो भी प्रॉफिट किया था पिछले एक महीने में उसको मैंने सारा वाइप आउट कर दिया सिर्फ एक ही हफ्ते में। उसमें भी 90% ट्रेड्स मेरे गुड लॉस वाले थे। ट्रेडिंग में आपका सक्सेस का पाथ कभी भी लीनियर नहीं हो सकता। जस्ट लाइक मार्केट स्ट्रक्चर, यू हैव टू गो विथ हायर हाई एंड हायर लो। यही जर्नी आपको हम्बल करती है एंड बनाती है। तो ये वीडियो में मैं आपको मेरे मिस्टेक्स, मेरी साइकोलॉजी, ट्रेड्स ब्रेकडाउन सब शेयर करूंगा आगे, या दूसरे शब्दों में ये वीडियो में आपको वर्थ $2000 के मिस्टेक्स एंड लर्निंग जानने मिलेंगी। सो अभी चलते हैं डायरेक्ट चार्ट्स में। सो ट्रेड्स ब्रेकडाउन करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको मेरा PNL दिखाना चाहूँगा। एंड ये हफ्ते का मेरा PNL है -$2100, जैसा आप देख सकते हो करंट वीक लिखा है यहाँ। एंड बैक टू बैक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लॉसेज हुए हैं। सो एक भी प्रॉफिट नहीं है इसमें। एंड फन फैक्ट इसमें ये है कि जो मेरे 2 प्रॉफिट के ट्रेड्स थे, अगर मैं उसे कैप्चर करता था तो मैं अभी फिलहाल ब्रेक इवन में होता। सो इट इज़ व्हाट इट इज़। उससे मुझे काफ़ी लर्निंग मिली। एंड एक एक करके अभी सारे ट्रेड्स को ब्रेक डाउन करेंगे कि मैंने क्यों लिया, क्या देख के लिया। एंड इससे हो सकता है आपको काफ़ी कुछ सीखने मिले। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड अभी चलते हैं डायरेक्ट स्क्रीन पे। सो द फर्स्ट ट्रेड वॉज इन यूरो JPY। एंड अगर आप देखोगे तो आपको 2 यूरो JPY दिखेंगे। सो मैं एक ट्रेड में रिस्क करता हूँ $250। सो दोनों का लॉस मिला के लाइक उतना ही कुछ बनाता है, तो इसलिए मैंने 2 पोजीशन लिया था। एंड अगर आप चार्ट्स में देखोगे तो वी आर इन यूरो JPY। एंड वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने कॉन्फ्रेंसेस पहले ही लिख दिया कि मैंने क्या देख के एंट्री किया था। सो सबसे पहले वीकली, डेली एंड 4 आवर तीनों का ट्रेंड बुलिश था। सो दैट इज़ नंबर 1 कॉन्फ्रेंस। एंड डेली का POI से अपन ने बाय किए थे। सो अगर अपन आएंगे डेली टाइम फ्रेम पे, सो आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ सपोर्ट था, देन यहाँ रेजिस्टेंस, ऐसे 3 टैप्स आ गए मार्केट में। सो ये एक वैलिड एरिया है जहाँ मार्केट इसकी फ्यूचर में रिस्पेक्ट कर सकता है। सो अभी थर्ड रीज़न पे आते हैं, दैट इज़ 2 आवर EMA। अगर अपन 2 आवर्स में आएंगे एंड चेक करेंगे तो 2 आवर की EMA में यहाँ पे मार्केट ने एक हैमर जैसा बनाया था। सो ये मेरे पास ये थर्ड रीज़न था कि मार्केट ने 2 आवर की EMA को टच किया। जैसा अगर आप पहले देखोगे तो मार्केट ने 2 आवर की EMA को टच किया एंड यहाँ से ऊपर गया। सो मुझे भी उस टाइम ऐसा लगा था कि यहाँ पे टच कर रहा है एंड इतने सारे कॉन्फ्लुएंसेस है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। सो द फोर्थ रीज़न इज़ 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक। अगर आप चेक करोगे वी आर इन 1 आवर, सो ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। सो अपने पास ये फोर्थ रीज़न था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। एंड द फिफ्थ एंड फाइनल रीज़न इज़ 15 मिनट्स एंड 30 मिनट्स की एंट्री, दैट इज़ शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर एंड कैंडल स्टिक। सो मेरे पास ये 5-6 रीजंस थे ये ट्रेड में बाय करने के, ये ट्रेड में लॉन्ग जाने के। तो मैंने ये सारे रीजंस को देख के बाय प्लान किया था। द नेक्स्ट ट्रेड वॉज इन USD JPY। सो आप जैसा देख सकते हैं वी आर इन USD JPY। एंड अगेन मैं आपको रीजंस पहले मैंने नीचे लिख लिया है। सो 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो सबसे पहले वीकली, डेली एंड 4 आवर तीनों का ट्रेंड बुलिश था। वहाँ अपना डायरेक्शन सेट हो गया था कि वी विल गो लॉन्ग, क्योंकि अपन ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कभी नहीं करते हैं, लाइक काउंटर ट्रेडिंग नहीं करते हैं। द सेकेंड रीजन वॉज 2 आवर EMA। सो इफ यू विल कम टू 2 आवर्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट ने 2 आवर का EMA टच किया है। अगर इसको हटाओ तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ मार्केट ने 2 आवर का EMA टच किया एंड यहाँ डोज जैसा कुछ बनाया। सो सेकेंड रीज़न ये था कि 2 आवर की EMA को टच हुआ है। द थर्ड रीज़न वॉज ट्रायंगल मैनिपुलेशन बाय। इसका अगर मैं आपको मतलब समझाऊँ तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको ऐसा ट्रायंगल दिखेगा। ट्रायंगल एक बायलैटरल पैटर्न होता है कि वो जिस साइड ब्रेक करे तो उस साइड की मूव आती है। सो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसको नीचे ब्रेक किया बट इसकी मूव आई ऊपर एंड वो ऊपर वापस एक बार ब्रेक किया। सो यहाँ पूरा मैनिपुलेशन था, यहाँ जो भी सेलर्स थे उनको उसने ट्रैप किया। सो ये मेरा थर्ड रीज़न था। सो द फाइनल रीज़न वॉज 15 मिनट्स शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर एंड एंगल्फिंग कैंडल, जो अपने एंट्री के सिग्नल्स रहते हैं। सो ये चारों पांचों रीजंस थे जो मैंने मेरे ट्रेड को देख के लॉन्ग प्लान किया था। एंड अगर मैं आपको इसमें एक बात बताऊं तो इसमें मेरा टारगेट हुआ भी है, बट जब ये टारगेट हुआ था तब मैं वहाँ नहीं था। एंड जब मैं आया, लाइक जब मैंने मार्केट को चेक किया तब मार्केट कहीं यहाँ कुछ था। सो मैंने फिर मेरे स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन में लगाया एंड टारगेट को छोड़ दिया। एंड मैं कभी भी अपने टारगेट सेट नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ स्टॉप लॉस लगाता हूँ। एंड फिर जब मार्केट यहाँ तक आया था तो मैंने मेरा स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन कर दिया था एंड मेरी पोजीशन को रनिंग छोड़ दिया था। सो मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस कराया एज ब्रेक इवन एंड फिर वापस मार्केट टारगेट की ओर चले गया। सो ऐसा मार्केट में अक्सर होता है एंड इससे आपको ये लर्निंग मिलती है कि आपको प्रॉफिट्स भी लेना चाहिए, कब लेना चाहिए वो भी आपको आना चाहिए। सो दिस वॉज द ट्रेड ऑफ USD JPY, जहाँ मैं प्रॉफिट ले सकता था 1:2.5 ऑलमोस्ट 6 का,
बट वो मेरा ट्रेड ब्रेक इवन हो गया। द नेक्स्ट ट्रेड वॉज इन GBP/JPY। सो इसके अगेन कॉन्फ्लुएंसेस ये हैं, दैट इज वीकली, डेली एंड 4 आवर तीनों का मार्केट ट्रेंड था बुलिश। सो अपना डायरेक्शन सेट हो गया था दैट वी विल लुक फॉर बाइज। एंड बाय करना कहाँ से है? सो बाय करना था एक डेली के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से या एरिया ऑफ इंटरेस्ट से जहाँ मार्केट ने उसकी रिस्पेक्ट किए। सो अपन डेली टाइम फ्रेम पे आए एंड उसको ड्रॉ किए, देन उसका ब्रेक रीटेस्ट हुआ 4 आवर में एंड 15 मिनट्स में अपन फिर अपनी एंट्री ढूंढने गए, दैट इज 15 मिनट्स में शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर प्लस कैंडल स्टिक लाइक बुलिश एंगल फिंग या वैसी कोई कैंडल स्टिक देख के अपने को एंट्री करना था। सो मैंने यहाँ वही सेम चीज़ किया, बट द कैच इज यहाँ EMA वगैरह का कोई कॉन्फ्लुएंस नहीं था एंड यहाँ इतने ज़्यादा कन्फर्मेशन नहीं थे, बट स्टिल लाइक ये एंट्री बन रही थी तो मैंने यहाँ मेरी एंट्री लिया एंड देन वो बाद में लॉस हो गया। देन फिर मैं यहाँ मेरी एक और एक एंट्री प्लान कर रहा था, बट जैसा आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लाइक मेरी एंट्री अवॉइड किया क्योंकि यहाँ पे कोई वीकली विग नहीं बनी थी। अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे बताऊँ तो लाइक जो मार्केट ये था, मार्केट यहाँ से खुला था एंड मार्केट पूरा ऊपर साइड गया था, मतलब कोई नीचे मार्केट की विग नहीं थी। एंड अगर आप देखोगे तो वीकली कैंडल में हमेशा कोई ना कोई विग रहती है और वो भी दोनों साइड। एंड अगर मार्केट की सिर्फ एक ही साइड विग है और एक साइड नहीं है तो मार्केट को वो लिक्विडिटी लेने नीचे आना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से आती है। एंड अगर मैं यहाँ में ट्रेड लिया होता तो मुझे लॉस हो गया होता, बट फिलहाल मैंने एक ही ट्रेड लिया GBP/JPY में एंड आप देख सकते हो लाइक एक ही ट्रेड है GBP/JPY की, कोई और ट्रेड नहीं है। द नेक्स्ट ट्रेड वॉज इन GBP/USD एंड आपको इसका लॉस दिख रहा होगा $500 एंड बाकी सारे ट्रेड्स का दिख रहा होगा $250। सो ये ट्रेड की अलग स्टोरी है जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। सो जैसा आप देख सकते हैं वी आर इन GBP/USD एंड इसके कॉन्फ्लुएंसेस थे, दैट इज वीकली, डेली एंड 4 आवर। मार्केट में तीनों का डायरेक्शन था बेरिश। सो अपना डायरेक्शन सेट हो गया था दैट वी विल लुक फॉर सेल ओनली। एंड सेल करना कहाँ से है? सो सेल करना था एक डेली के एरिया ऑफ इंटरेस्ट से। सो अगर आप चेक करोगे तो मार्केट यहाँ सपोर्ट सपोर्ट, देन यहाँ सपोर्ट, वापस सपोर्ट सपोर्ट, एंड अगर अपन चेक करेंगे पीछे तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। तो ये एक वैलिड एरिया ऑफ इंटरेस्ट था जहाँ मार्केट ये जोन की रिस्पेक्ट कर रहा था एंड फ्यूचर में भी कर सकता है। एंड अगर आप एक और एक चीज़ चेक करोगे तो मार्केट ने यहाँ बनाया था डबल टॉप, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ ऐसा। सो यहाँ उसकी नेकलाइन भी थी जहाँ मार्केट रिटेस्ट करने आया था। तो ये अपना एक और एक एड ऑन कॉन्फ्लुएंस था कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है। सो ये सारे क्राइटेरिया थे दैट वी विल लुक फॉर सेल, बट सेल करना कहाँ है एंड उसकी एंट्री कैसे होंगी। सो अपन आए थे फिर लोअर टाइम फ्रेम्स पे, दैट इज 15 मिनट्स। देन आई वेटेड कि वहाँ शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर मिले मुझे एंड मैं मेरी वहाँ एंट्री करूँ। तो 15 मिनट्स में मुझे शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर मिला, जैसे कि यहाँ इसने डबल टॉप भी बनाया एंड उसका रिटेस्ट करने भी आया था मार्केट। सो मैंने यहाँ कहीं मेरी एंट्री लिया था एंड SL जस्ट इसके ऊपर ही रखा था। एक और एक चीज़ मैं अगर आपको बताऊँ तो मैं ये ट्रेड में इतना श्योर था क्योंकि मार्केट ने अगेन वीकली वीक बनाया ही नहीं था। ये वीकली कैंडल आप इसको अज्यूम करो एंड वीकली कैंडल कुछ ऐसी थी, अगर यहाँ से वीकली कैंडल खुली है तो मार्केट पूरा ऊपर गया है एंड ऊपर इसने वीक बनाया है बट नीचे कोई वीक नहीं थी। एंड अगर आप चेक करोगे तो ऐसा इम्पॉसिबल है कि कोई भी वीकली कैंडल में दोनों साइड वीक ना हो। एंड अगर आप ये कैंडल में भी चेक करोगे तो आपको थोड़ी सी वीक दिखेंगी ही। सो अगर इसको जूम करते हैं तो देखोगे तो आपको थोड़ी सी वीक दिखेंगी ही ये। तो ये सारे रीजंस थे जो मैंने मेरे ट्रेड को प्लान किया था कि यहाँ से मैं सेल लूँगा एंड अनफॉर्चुनेटली इसका SL हो गया। एंड यहाँ इस टाइम न्यूज़ थी तो शायद हो सकता है कि मार्केट मैनिपुलेट कर रहा हो एंड उसके बाद फिर उसने मूव दिया एंड मैं इसकी सेकंड एंट्री भी प्लान कर रहा था। सो अगर मैं आपको 15 मिनट्स में दिखाऊँ तो जैसा मार्केट ने ये हेड एंड शोल्डर बनाया, अगर आप देख सकते हो तो मार्क करते हैं इसको, ये था लेफ्ट शोल्डर देन हेड एंड राइट शोल्डर। सो मैं मेरी एंट्री यही कहीं प्लान कर रहा था सेलिंग की, बट उसके नेक्स्ट मिनट ही न्यूज़ आ गई एंड उसमें अच्छा खासा फिर मोमेंटम मिला। सो मैं बस वेट कर रहा था कि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक ले, ये EMA को टच करे एंड फिर वहाँ से वापस कंटिन्यू जाए, बट मुझे मेरी एंट्री कहीं मिली ही नहीं एंड फिर ये ट्रेड मेरी मिस हो गई। सो अगर इसमें मैं $250 रिस्क करता था तो मुझे $1500 का प्रॉफिट होता था एंड जो पहले की एक ट्रेड थी दैट इज़ $500 का प्रॉफिट जो मैंने मिस किया था। सो ये वो दो ट्रेड थे जो मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, अगर मैं लेता था तो मैं ब्रेक इवन में निकलता था। सो एनीवेज इट इज़ व्हाट इट इज़, जो हो गया वो हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में। अभी नेक्स्ट ट्रेड जो था वैसे यूरो कैड, NZD USD, USD CHF एंड GBP कैड, ये चारों के चारों ट्रेड मैंने प्रीवियस फ्राइडे को लिया था। मैं ये वीडियो में फ़िलहाल उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा,
बट उसके कॉन्फ्लुएंसेस वही सारे थे, लाइक ऑलमोस्ट वही सारे जो मैं मेरे ट्रेड्स को प्लान करते समय लेता हूँ। एंड अगर मैं आपको इसकी एक स्टोरी बताऊँ तो एलेक्स, जिसने सेट एंड फॉरगेट स्ट्रेटजी बनाया, वो भी कभी फ्राइडे को ट्रेड नहीं लेता। तो मुझे उससे समझ में आया कि वो फ्राइडे को ट्रेड क्यों नहीं लेता, क्योंकि जब मंडे मॉर्निंग मार्केट खुलता है तो स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है। लाइक तभी स्प्रेड 2-5 पिप्स का नहीं रहता है, तभी स्प्रेड रहता है 15 से 20 पिप्स का। एंड मेरे चारों के चारों ट्रेड्स में स्प्रेड की वजह से मेरा एसएल कटा। बट इससे फिर मुझे लर्निंग भी मिली कि फ्राइडे को ट्रेड नहीं करना है। सो मैंने मेरे रूल बुक में लिख लिया है कि फ्राइडे को अवॉइड करना है ट्रेडिंग। एंड अगर आप भी सेट एंड फॉरगेट यूज़ करते हो, सो आई वुड रिकमेंड यू टू डू द सेम। आप फ्राइडे को ट्रेडिंग अवॉइड कर सकते हो जस्ट बिकॉज जब फ्राइडे का मार्केट बंद होता है रात में एंड मंडे को मॉर्निंग खुलता है तो स्प्रेड बहुत रहता है। इवन अगर आपकी पोजीशन 20 पिप्स दूर भी होंगी ना लॉस से, तभी भी आपको लॉस दिखाएगा। सो ये मेरे साथ हुआ है एंड मैं आपके साथ वही चीज़ शेयर कर रहा हूँ। तो ये सारे थे वो ट्रेड्स जो मैंने ये हफ्ते लिया एंड मेरा $2100 का लॉस हुआ। इससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला एंड आई होप आपको भी सीखने मिला। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं एंड चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ नई वीडियो में, जहाँ होगा अपना कमबैक।